सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम बालराम कथा सीता की खोज पढ़ेंगे। सीता की खोज में क्या है कि राम और लक्ष्मण और सीता एक कुटिया में रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पर मारीच और रावण अपने बिछाए गए जाल के द्वारा वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो मारीच क्या होता है कि मारीच सोने की हिरण बना होता है। मारीच सोने की हिरण बनकर सीता राम लक्ष्मण के सामने से गुजरता है। तो सीता कहती है कि मुझे ना ये हिरण चाहिए। ठीक है, तो वो सीता के ज़्यादा आग्रह करने पर राम उस हिरण का पीछा करने के लिए जाता है। तो क्या, तो जैसे वो जाता है तो उसके पीछे वो मारीच उसको पता चल जाता है वहाँ जाकर कि किसी का बिछाया हुआ जाल है। तो तो देखता है, तो जैसे ही उसको तीर लगाता है तो मारीच क्या करता है, मारीच हे सीते हे राम हे सीते हे लक्ष्मण कह के आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है, जिससे राम समझ जाता है कि ये किसी के बिछाया हुआ जाल है हमें फंसाने के लिए। तो जैसे ही वो आवाज़ें निकालता तो सीता और राम लक्ष्मण को ऐसी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो सीता उसको कहती है कि तुम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम राम की सहायता करने के लिए उसके पास जाओ। तो वो जाने से मना कर देते। तो सीता उससे ज़्यादा उसे उलाहने देते हैं, कटाक्ष करती है कि तुम नहीं चाहते हो कि राम यहाँ, तुम तो चाहते हो कि राम यहीं पे मर जाए, ऐसा हो वैसा। तो उसको बुरा भला बोलते हैं उसके बारे में। तो इस ऐसा कर सुनने से तो राम के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन राम को क्रोध आता है लक्ष्मण पर कि वो उसकी अनुमति देने के बाद भी, उसको बोलने के बाद भी वो उसका अनुमति का उल्लंघन करता है, आदेश का उल्लंघन करता है और वो उसके पास आ जाता है। तो वो कहता है कि मुझे आपकी सुरक्षा पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन सीता माता के कटाक्ष के द्वारा मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, तो वो जल्दी करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सीता के पास चलना चाहिए, जाके हम सीता की सुरक्षा का ध्यान रख सके। लेकिन वहाँ पर क्या है कि रावण सीता को वहाँ से उठाकर ले जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सीता को आवाज़ें लगाते हैं कि सीते सीते, तो लेकिन वहाँ पर सीता नहीं होती है। तो वो उसके पुकारने से वहाँ पर नहीं आती। फिर राम उसकी अनुपस्थिति को देखते हुए विलीन करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है क्योंकि वो सीता को कहीं पर गुम हो गई है सीता। तो कहते हैं कि तो कभी किसी से पूछता है, कभी लताओं से पूछता है। लताएं कहती हैं बेल, जो ये बेलें होती हैं फूलों की, सब्जियों की, तो इनसे पूछता है। कभी किसी से, कभी वृक्षों से पूछता है, कभी नदी से पूछता है, कभी जानवरों से पूछता है। तो बार बार किसी से पूछता हुआ चलता है। तो वो उसको सीता कहीं पर भी नहीं मिलती और ना ही सीता के बारे में किसी को कुछ मालूम होता है। तो वो सीता के लिए विलाप करने लग जाता है। तो वो अपना धैर्य खो बैठता है। तो कहता है, वो लक्ष्मण को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वापस अयोध्या में। ठीक है, मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं आऊँगा और मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो लक्ष्मण कहता है कि तुम एक धैर्यवान व्यक्ति हो, तुम्हें यह ऐसे अपना धीरज नहीं खोना चाहिए, हम सीता को अवश्य ही ढूंढ लेंगे, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो। लक्ष्मण उसका ढांढ, तो कहता है कि चलो हम सीता को ढूंढने के लिए चलते हैं। तो वहाँ पर एक हिरणों का झुंड आता है। लक्ष्मण से राम हिरणों के झुंड से पूछते हैं क्या उन्होंने सीता को कहीं देखा है। तो सीता के बारे में पूछते ही हिरणे क्या करते हैं, हिरणों के झुंड इशारा करते हैं कि वो आसमान से जाते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। आसमान से दक्षिण पश्चिम की दिशाओं की ओर जाते हुए देखा है। तो लक्ष्मण और राम उसके इशारे को पहचान जाते हैं और वो दक्षिण दिशा की ओर चलने की तैयारी करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा है, आगे रास्ते में जाते हुए देखा कि वहाँ पर वन में रथ के टुकड़े टूटे हुए पड़े हैं और मृत घोड़े और एक मृत सारथी भी वहाँ पर पड़ा है। थोड़ी सी आगे जाते देखते हैं कि पक्षीराज जटायु भी वहाँ पर लहूलुहान यानी कि बुरी तरह घायल हुआ पड़ा है। तो वो जटायु से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वो बताता है कि मैंने सीता को रावण के चंगुल से बचाने का प्रयास किया, तो उसने मेरे पंख काट दिए और मैं सीता को नहीं बचा पाया। तो इससे उनको थोड़ा सा बहुत अनुमान होता है कि सीता को रावण उठा कर ले गया। तो कहता है कि
जटायु उससे कहता है कि जटायु कि मेरा अंतिम संस्कार कर, राम को कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने के बाद वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पर उन्हें और भी बहुत बुरा आक्रमणों से जूझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वो मायावी जंगल था। तो वहाँ पर वो कहता था कि वो जो राक्षस थे वहाँ पर उस पर आक्रमण करते हैं। तो उनका एक विशालकाय कमल नाम के राक्षस से सामना होता है, जिसकी गर्दन नहीं थी, एक आँख थी और जीभ सांप की तरह लपलपाती हुई थी। तो राम लक्ष्मण को देखकर कमल को खुश हो जाता है कि उसे बैठे बिठाए दो भोजन मिल चुके हैं, यानी कि वो बहुत खुश होता है। तो दोनों भाइयों को अपने हाथों में उठा लेता है और जैसे उनको खाने को तैयार होता है तो राम और लक्ष्मण उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं। भुजाएं काटने से उनकी शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता है और देखता है कि वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। उनकी शक्ति को देखकर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हम सीता की खोज में यहाँ इधर की ओर आए हैं। तो राक्षस कमंद के बारे में पहले ही सुन चुका था, तो देखकर उसको बहुत खुश होता है। तो वो कहता है कि मैं सीता के संबंध में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी सहायता का एक उपाय बता सकता हूँ, अगर तुम मेरी बात का आग्रह स्वीकार करोगे तो वह कहता है कि तो मेरा अंतिम संस्कार राम करे तो मैं तुम्हें एक सहमति दूंगा। तो यानी कि वो उसको बताता है कि आप दोनों पंपा सरोवर की ओर निकल जाएं, वहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं और वहाँ वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे वहाँ पर रहते हैं। तो वो तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे, क्योंकि उनके पास एक वानरों की बहुत बड़ी सेना है और वह सीता को अवश्य ही खोज निकालेगी। तो ऐसा सुनने के बाद वो कमंद का अंतिम संस्कार करने के बाद वहाँ ऋष्यमुख पर्वत से पंपा सरोवर की ओर निकल जाते हैं। पंपा सरोवर ऋष्यमुख पर्वत पर जाते समय तो ऋष्यमुख पर्वत बीच में आता है। ऋष्यमुख पर्वत पर जाते समय पंपा सरोवर बीच में आता है। तो वो वहाँ से निकलते उसे कहते हैं कि तुम सबरी से मिलते हुए जाना, सबरी तुम्हें उनके बारे में कुछ बताएगी। तो कहता है कि ठीक है। तो वो वहाँ से निकलते हैं तो वो सबरी से मिलकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँच जाते हैं, पंपा सरोवर पर पहुँच जाते हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत जाने से पहले वो सबरी से मिलते हैं तो सबरी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी आंखें तो अच्छी थी लेकिन उसका शरीर बहुत ही जर्जर हो चुका था। तो राम वो उनको मीठे खाने के लिए फल देती है, रहने के लिए जगह देती है और उनको वानरराज सुग्रीव के बारे में बताती है। तो वो उसके मिलने के बाद वो अगले दिन ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़ते हैं और उनके व्याकुलता घटकर मन को शांति लौट आई थी। अच्छा।